जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगे, तो प्यास क्या है, जिस व्यक्ति को प्यास लगेगी वह बता सकता है। जिस व्यक्ति को प्यास नहीं है वह क्या बोध कराएगा कि प्यास क्या होती है। जैसे एक समय मैंने भगवान जी से सुन रखा था कि एक जंगल में सियार था, बड़ा चतुर सियार था। तो वो नित्य प्रति जो है करीब करीब मेरे ख्याल से दोपहर के दूसरे चरण में निकलता था शिकार करने के लिए। तो उस समय क्या होते, सभी जीव जंतु जो हैं वो अपने भोजन के बाद थकावट दूर करने के लिए एक स्थान पे एकत्रित हो जाते। तो वो उन जीव जंतुओं पे आक्रमण करके उनको अपना भोज्य पदार्थ बना लेता, खा लेता। अब खाने के बाद स्वाभाविक है कि प्यास लगेगी, भूख के बाद तो पानी आदमी पीता ही है। तो वह उस प्यास की कामना को लेके उसी जंगल में भटकता तो उसे पता चल गया था कि मैं जब भोजन कर लेता हूँ, खाद्य पदार्थ किसी जंतु को बना लेता हूँ, तो उसके बाद इतनी दूरी पर एक नदी है जहाँ जाके मेरी प्यास शांत हो सकती है। तो वह सियार वहां जाए और एक ही स्थान पे प्रतिदिन पानी पिए। तो जब वह सियार एक ही स्थान पे प्रतिदिन पानी पीता था तो दौड़ के आता था एकदम, और किसी जंतु पे आक्रमण करने के बाद थकावट भी बड़ी तेज हो जाती थी, तो प्यास और तीव्रता से उसकी बढ़ जाती थी एक ही क्षण। तो जब वो पानी पीता तो उसकी गति और श्वास जो है वो बड़ी तेज चलती। लेकिन वो अब जानवर तो क्योंकि उनके हाथ तो होते नहीं है, तो जीवा से ही उसका प्रयोग करते थे पानी पीने का। तो वो लप लप की आवाज आए। तो एक मछली प्रतिदिन जो है उस सियार को पानी पीते हुए देखे, ये कितनी तेजी से दौड़ते हुए आता है और इतनी तेजी से इतना सारा पानी पी जाता है। पानी पीने की इसकी जो मतलब कि गति है वो तो तेज है ही, लेकिन इसे पानी की चाह है। तो एक दिन उसने पूछा कि सियार भैया ये बताइए कि आपको प्यास क्यों लगती है। सियार थोड़ी देर तो सोच में पड़ा, लेकिन सियार जो है बड़ा होशियार होता है, लोमड़ी की प्रजाति का होता है वो। तो अब एक प्रकार से ये कह लीजिए लोमड़ी स्त्री हो गई या सियार है तो वही एक ही चीज है। तो उसकी चतुराई की बात है उस जंगल में, क्योंकि इस सियार के जैसे कोई चतुर प्राणी नहीं होते हैं खासकर जंगली राज्य में। तो उसने कहा कि मछली बहन मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा मेरा। तो कहने हाँ ठीक है मैं कर दूंगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि प्यास क्या होती है। तो सियार ने क्या किया, उस मछली को पानी से निकाल के वहीं नदी के बाजू में फेंक दिया। तो वहां पे रेत थी। अब दोपहरिया तो अच्छी खासी तप चुकी थी। अब सूर्य जो है उत्तरायण हो चुका था, आधा मतलब अपने ढलान के पास आने वाला था। तो धूप अच्छी तमतमा के लाल हो गई थी। मछली जैसी उस रेत पे आई, रेगिस्तान कह लीजिए, या वो रेत जो थोड़ी बहुत किनारे इकट्ठी हो जाती तपती धूप में, तो वो थोड़ी मछली जो है तड़पने लगी। थोड़ा 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 2 मिनट होने लगा, 3 मिनट हो गया। तो सियार जो है उसको इतना अंदाज था कि किस जीव में कितनी देर तक प्राण रह सकते हैं। तो अंतोगत्वा उसने देखा कि अब 6 मिनट से ऊपर हो रहे हैं और अब ये 7वें मिनट में अपने प्राण पखेरु रूप छोड़ देगी। तो 6वें मिनट में ही उस सियार को इतना अंदाज था कि उसने उस मछली को उठाया और उठा के जो है पानी में डाल दिया। तो कहा मछली बहन अब तुम्हें समझ में आया प्यास क्या होती है। तो जो व्यक्ति सदा पानी में रहे उसे इस चीज का भान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति पानी से दूर रहे उसे पता चल सकता है कि पानी क्या है। तो हम ईश्वर के जैसे होकर ईश्वर से दूर हैं, तो हम ईश्वर को जान सकते हैं, जानने की इच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अब हम ईश्वर से अपने आप को विलग महसूस कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर से विलग होने की ये जो आंतरिक जिज्ञासा है, आंतरिक विरह कहना चाहिए जिसको वास्तव में इस माधुर्य के तहत, तो ये जो विरह है, यह विरह हमें समझ में आना चाहिए कि हम ईश्वर से विलग हैं। तब इस पानी के प्यास की तरह उस ईश्वर की चाह जो है हमें वहां ले जाएगी, उस ईश्वर तक मिलाने के लिए।
और इस ईश्वर से इस जीव को मिलाने का जो कार्य है, यह तो अकाट्य सत्य है कि यह केवल जो है वह गुरु ही कर सकता है। या तो गुरु स्वतः आपके अंदर घटित हो, या कोई प्रत्यक्ष रूपी गुरु का मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो। इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि यहाँ जो सियार है, ऐसा कोई सियार हो सकता है कि जो मछली को पानी से बाहर निकाले तो उसके बाद तो वो यही सोचेगा कि अच्छा खाद्य पदार्थ है तो अब इसका ही भक्षण किया जाए। लेकिन वहां बात सियार की है ही नहीं, और वहां बात मछली की भी नहीं है। वहां सियार और मछली के बीच जो बोध है उसकी बात। तो वहां एक शिष्य रूप है और एक जो है वो गुरु रूप। शिष्य को गुरु ही बोध करा सकता है, वरन शिष्य अपने आप स्वतः कुछ सोचे तो उस मार्ग में इतनी ज्यादा कहना चाहिए कि रास्ते हैं कि वो हमेशा दिग्भ्रमित होता रहता है। रुकावटें नहीं है, बाधाएं नहीं है, लेकिन वो रास्ता जो सीधा आस्था का है वो अलग अलग दिशा से होकर उसे मति भ्रम के तहत एक ईश्वर से विलगता को देता रहेगा, जिसमें कई जन्मों तक उसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और ये सत्य है कि हम जब इस रूप में आते हैं तो ईश्वर की चाहना जो है वह हमें नित प्रति नित बढ़ती जाए, तो उसका सबसे सुगम उपाय है सत्संग। सत्संग में है तो ईश्वर की उपस्थिति है, सत्संग से विलग है तो ईश्वर नहीं है। अब एक घटना की तरह सोचें कि ईश्वर को क्या अच्छा लगता होगा। ईश्वर को ऐसी कौन सी चीज है जो अच्छी लगती होगी? भक्ति अच्छी लगेगी क्यों? क्या कारण है भक्ति अच्छी लगने का? उसके पीछे कोई विज्ञान, कोई साइंस तो होना चाहिए, रीजन तो होना चाहिए कि आखिर भक्ति अच्छी क्यों लगती है। तो एक सामान्य सी बात आपको बताता हूँ, लौकिक बताता हूँ, अपने जीवन से जुड़ी हुई बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कृषि का काम करता हो, या वो व्यापार का काम करता हो, या इसके अलावा वो नेता या अभिनेता हो, वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, ब्रह्मचारी ही क्यों ना हो, यहाँ तक स्वयं सन्यासी क्यों ना हो, सन्यासी होने पर भी व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा सुनना पसंद करता है। अपनी प्रसन्नता सुने बिना कोई ऐसा आदमी है जो ये चाहता हो कि मेरी कीर्ति ना हो, लोग मेरी मान बड़ाई ना करें, लोग मेरी चर्चा ना करें। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये रहता है कि आज मैंने यदि अच्छे कपड़े भी पहने हैं तो मेरे कपड़े पहनने के बाद जो है लोग मेरी तारीफ करें कि मैंने अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं मोटरसाइकिल से बाजार जा रहा हूं तो लोग जो है वो कहें कि देखो कितनी अच्छी मोटरसाइकिल से ये बाजार जा रहे हैं। कभी कभी तो हम थोड़ी सी इत्र की फुनैन भी लगा लेते कि लोग थोड़ा सा कहें कि देखो ये व्यक्ति निकला, कितनी बढ़िया सुगंध जा रही है। क्यों करते ये सब चीज? प्रसन्नता को पाने के लिए कि लोग हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा करें। तो जब व्यक्ति के मन में ये चीज हो सकती है कि हमारी जो है लोग प्रशंसा करें, तो ईश्वर क्या हमसे अलग है? अब ईश्वर की प्रशंसा हम कहाँ करेंगे जो उसको सुनाई दे? कोई ऐसा स्थान, सत्संग के अलावा कोई ऐसा स्थान बचता है क्या कहीं जहां हम ईश्वर की प्रशंसा कर पाते हैं? राजनीतिक मंचों पे हम राजनीति की चर्चा करते हैं, तो देसी मंचों पे हम अपने भारत या भारत के अलग देश है वहां उनकी चर्चाएं करते हैं। यदि किसी कारण हम कभी मंदिर वगैरह में पहुंच भी गए तो वहां ईश्वर को छोड़कर हम उस मंदिर में बनी आकृतियों की, उस मंदिर की प्रशंसा करते हैं, ना कि ईश्वर की। तो ईश्वर इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि मंदिरों में नहीं दौड़ो, खूब मंदिरों में, खूब तीर्थों में दौड़ो। लेकिन जब तुम तीर्थ जाते हो तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तीर्थ जाने पे तीर्थ की यात्रा से जाता हो, तीर्थ की भावना से जाता हो?
बहुत कम बिरले लोग हैं जो तीर्थ को तीर्थ समझ कर जाते हैं। नहीं तो आज तो बहुत समय से, मतलब 15-20 साल से तो मुझे भी बोध ऐसा हो रहा है कि लोग तीर्थ को पर्यटन के हिसाब से जाते हैं, घूमने के हिसाब से जाते हैं कि भाई ऋषिकेश जाएंगे तो वहां गंगा जी मिलेगी। अब गंगा जी के दर्शन कितनों को करना है इसका तो पता नहीं, लेकिन गंगा जी के माध्यम से अन्य चीजें सांसारिक कितनी हो सकती हैं उसके लिए लोग जा रहे हैं। तो वही ऋषिकेश एक भक्त के लिए तीर्थ है, जबकि भक्त से विलक और जितने भी लोग हैं उनके लिए वह ऋषिकेश तीर्थ होकर भी तीर्थ नहीं है। तो इसी तरह जब तीर्थ तीर्थ नहीं है, तीर्थ होकर, तो मंदिर मंदिर हो सकते हैं, मंदिर भी मंदिर नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर अब ईश्वर नहीं। तो जिस मंदिर हम जा रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि जो मंदिर मन के अंदर है उस मन का उपयोग करके उस मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन करें। जिस मन की बात कल हम कर रहे थे उस मन को ही बताना चाहता हूँ कि उस मन के माध्यम से कैसे मन के अंदर तक पहुंच के आप स्वतः में मंदिर का निर्माण करें और उस मंदिर के अंदर उस परब्रह्म परमात्मा को बैठाकर अपने ही निज रूप का ध्यान कर सकें। और जब आप अपने निज रूप का ध्यान कर पाएंगे तब वह परमात्मा आपके अंतस में प्रकट हो पाएगा और तब यह सत्संग करना हमारा जो है सार्थक हो जाएगा। क्योंकि हमें जो चीजें अच्छी लगती हैं वही चीजें हमारे भगवान को अच्छी लगती हैं। उदाहरणार्थ शिवरी, पूरे जीवन कोई काम नहीं किया, केवल झाड़ू लगाई भगवान के इंतजार में कि आएंगे इनको कांटे ना लग जाएं। और दूसरा, कुछ थे नहीं, देर तो जूठे बाद में हो गए ना, पहले तो वह बीनते ही हुई है, पहले तो बीनती ही होगी ना। अब बीनने के बाद ऐसी पूरी दुनिया में कौन आदमी होगा जिसको ये समझ में आए कि ये हमारे प्रभु को जो है खट्टे ना लग जाए, इसके लिए जो है खा के देख। तो क्या शिवरी मूर्ख थी? मूर्ख शिवरी थी कि मूर्ख हम हैं? हमारे मन में कभी ऐसा भाव आ सकता कि हम पहले खा लें और फिर अपने प्रभु को खिलाएं? क्योंकि हमें उसमें जो है वो पाप की जो बुद्धि है उसका भान होता है कि अरे ये झूठा हो जाएगा ना। लेकिन शिवरी इससे ऊपर पहुंच चुकी थी, उसे पता था कि ईश्वर हमसे अलग नहीं है, ईश्वर ही तो हम में है। जब ईश्वर हम में है तो वही तो यह स्वाद चख के देख रहा है कि ये खट्टा है कि मीठा, क्योंकि बेर भी तो उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं। इसको भान हो चुका था, उसके अंदर वैराग्य आ चुका था, उसके अंदर भक्ति आ चुकी थी। यदि उन 9 भक्ति में से एक भी भक्ति शिवरी में नहीं आती तो इतना साहस तो नहीं था किसी भी त्रिलोक के जीव में कि वह ईश्वर को झूठे बेर खिलाने की चेष्टा कर सके। तो आखिर क्यों झूठे बेर खिलाए? क्योंकि वो अपने सन्यास के परम तत्व तक, वैराग्य के अंतिम सीढ़ी तक पहुंच चुकी थी कि जो वह ईश्वर है वह मुझसे अलग नहीं है, मैं उसी ईश्वर का अंश हूँ। इसलिए मेरे ईश्वर को, जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, जो मुझे आज दर्शन देगा, उसे कभी भी किसी भी रूप में यह तकलीफ ना हो कि बेर जो हैं वह खट्टे हैं। इसके लिए उसने स्वाद चखा बेर का। यदि तनिक भी भान उसको ये हो जाता तो भगवान के जूठे बेर खाते? नहीं खाते। या भगवान को बेर की कमी थी? हम लोग खाना पसंद नहीं करते तो भगवान कैसे खा सकते हैं? लेकिन भगवान ने खाया, क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि यह जो जीव मुझे खिला रहा है यह मेरा ही तो अंश है। भगवान को तो यह मालूम है कि यह मुझसे प्रकट है, मेरा है। जैसे कि आप एक थाल में बैठे, आपका बच्चा छोटा हो और थोड़ा बड़ा भी हो जाए, पिता के लिए, माता के लिए शायद ही कभी ऐसा बोध होता है कि वह अपने पुत्र की या पुत्री की थाली में ना खाता हो। खा लेता खूब हिसाब से, उसे घृणा नहीं होती। लेकिन पुत्र कभी पिता की थाली में खाए तो पिता को तकलीफ होती। पिता अपना जूठा पुत्र को खिलाना पसंद नहीं करता, जबकि
वह उसी से निर्मित। तो भगवान ने तो शिवरी के बेर खा लिए झूठे, क्योंकि वह उनकी पुत्री थी। ईश्वर के अंदर यह भान था। तो ये बड़ी मतलब कि नवधा भक्ति की एक सबसे सरल उदाहरण है, जिसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो भोजन में जब इतना लालित्य हो सकता है कि ईश्वर भोजन करने के लिए आ सकता है, बेर खाने के लिए आ सकता है, तो फिर भजन में कितना लालित्य होता होगा। भजन सुनने के लिए ईश्वर क्यों नहीं आता होगा? क्योंकि भोजन से कहीं ना कहीं भजन तो एक सीढ़ी आगे ही नजर आता है ना। भजन भोजन से पीछे तो नहीं नजर आता। तो उसके बाद जब भोजन की चीज हो गई, आठों भक्तियां जो हैं वो भजन के लिए, बाकी एक भक्ति जिससे शुरुआत होती है वो भोजन के लिए। इसलिए हमारी जो गृहिणियां हैं, जहाँ से आज मैंने शुरू किया सत्संग का विषय, कोई स्त्री माता रूप में हो, चाहे वो पुत्री रूप में हो, चाहे सखी रूप में हो, किसी भी रूप में हो जहाँ शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वह सर्वप्रथम जो है हमें भोजन ही सिखाती, भोजन करना और भोजन कराना। और जब जीवन में व्यक्ति को इनमें से कोई एक आ जाए तो समझ लीजिए कि उसे भक्ति कहीं ना कहीं से प्रादुर्भूत हो गई। और यदि इतना ही नहीं आया तो भक्ति फिर कहीं ना कहीं से दूर है। कि ईश्वर का एक ही काम है, हमें हमारे जीव को भोजन कराना। कोई भी व्यक्ति को भगवान कभी भी भूखा नहीं दे सकता। यदि एक भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में भूखा है तो परमात्मा को उधर नींद नहीं आती। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण भागवत और भक्तमाल में भरे पड़े हुए हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले सत्संग हुआ था, जब हमने देखा कि भगवान जगन्नाथपुरी में थे और वह दीनबंधु दास वहां पहुंचता है, तो भगवान को नींद नहीं आई। और भगवान जगन्नाथपुरी से अंदर स्वयं रत्नों का थाल लेकर सिंहद्वार पे आ गए दीनबंधु दास को खिलाने के लिए। अब तहलका मच गया, हाहाकार मच गया सुबह कि भाई थाल आखिर गया तो गया कहाँ। सुबह देखा तो भैया फलाने व्यक्ति के सर के नीचे थाल रखा हुआ है, वो तो उसके लपेट के सो रहा है। पता चला कि अरे इसने चुरा लिया। दीनबंधु दास ने चुरा लिया, जबकि ये किसी को पता ही नहीं है कि रात में स्वयं दीनबंधु नाथ आए थे उसको भोजन कराने के लिए। जगन्नाथपुरी के आदमी तो सब सो रहे थे, राजा भी सो रहे थे। फिर आखिरकार स्वप्न में फटकार लगाई, फिर छुड़ाया। तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि भगवान भक्त को भोजन कराने के लिए आए। कम से कम 99% ऐसे वो हैं चरित्र जिनमें भगवान ने केवल अपने भक्तों की रक्षा भोजन के लिए की। सिर्फ मात्र 1% ऐसा मिलता है जिसमें उन्होंने जीव का हरण किया, हत्या की। दानव जैसे रावण आदि, कंस आदि हो गए, केवल मात्र 1%। क्योंकि ईश्वर के अवतार का कारण सिर्फ मात्र 4 वस्तुएं: विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपा। इसका मतलब है कि भगवान संतों के लिए, विप्रों के लिए, धेनुओं के लिए, सुर के लिए आते हैं, राक्षस आदि के हनन करने के लिए नहीं। लेकिन ये बात सत्य है कि जब जिसका हरण या हनन ईश्वर करेगा, उसका भी तारण वैसा ही होगा जिसको पाने के लिए ईश्वर के लिए उसका भक्त करता है। क्योंकि जितनी तारतम्यता से भक्त ईश्वर की याद करता है, उससे 4 गुनी ज्यादा तीव्रता के साथ जो है भगवान की याद, भगवान को कहना चाहिए मारने वाले या उनको हरण करने वाले या उन पे अपनी प्रभुता जमाने वाले, वो राक्षस आदि करते हैं। क्योंकि उनको प्रतिक्षण यह लगता रहता है कि अब ये विष्णु अवतार लेगा और मैं इसको मारूंगा। अब वो 24 अवतार में किसी भी रूप में विष्णु आ जाए, राम बन के, कृष्ण बन के, हयग्रीव बन के, आदि जितने भी अवतार हो रहे हैं, मत्स्य बन के, 52 बन के, नरसिंह बन के, लेकिन जो भी राक्षस जब पैदा होता है और जब भी वह त्रिभुवन पे राज्य करने का संकल्प लेता है,
तो उसके साथ सबसे पहला उसका जो इच्छा है, जो लालसा है, वह यह रहती है कि मैं त्रिभुवन नाथ को हराऊं या मारूं। और जब तक मैं इनको हराऊंगा नहीं, मारूंगा नहीं, तो मैं त्रिलोकपति बन नहीं सकता। तो यह जो इच्छा उसके अंदर सतत चलती रहती उनको मारने की, उसमें प्रभु की याद करते करते वो कब प्रभु का दास बन जाता है, ये उसे खुद ही नहीं पता चलता। तो इस दृष्टि से दानव भी जो है वह मानव और देवताओं से प्रभु के ज्यादा बड़े भक्त हो जाते हैं। इसलिए कृपा अधिकतर दानवों पे होती है उनकी, ना कि मानवों और देवों पे। अवतार ईश्वर लेता है विप्र, धेनु, सुर और संत के लिए, लेकिन अवतार कारण बन जाता है दानवों के कल्याण का। ये तो कुछ चीजें ऐसी सत्संग की हैं, उस श्रृंखला की है जिसको हम सुनते सुनते, सोचते सोचते समझ पाते हैं। कभी केवल सत्संग में, ये कोई मंचीय विषय नहीं है कि इसका प्रतिपादन में मंच पे कर सके, लेकिन सत्संग में यदि बैठे हैं तो हम उस ईश्वर के रूप को इस तरह से जान सकते हैं कि उनकी कृपा किस किस चीज में कैसे कैसे छुपी हुई है। दानवों के ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर सकते हैं, तो मानव तो फिलहाल दानवों से ठीक ही है, लेकिन बस अंतर इतना हो जाता है कि जितनी चाहत दानव रख लेता है, उतनी चाहत मानव नहीं रख पाता। और मानव की उस प्यास वाली जिज्ञासा ईश्वर के प्रति जब तक नहीं होगी, उस ईश्वर को पाने की प्यास जब तक नहीं जगेगी, तब तक ईश्वर दूर है, मिलने वाला नहीं है, कहीं भी खोज लो। और जिस क्षण यह इतनी तीव्र हो जाए तो ईश्वर कहीं दूर नहीं, उसे प्रकट होने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। रामचरितमानस का पूरा सिद्धांत जो है केवल इसी बात को पुष्ट करता है। तभी तो मनु शतरूपा के रूप में इतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद ईश्वर प्रकट जरूर होता है, लेकिन उनकी जो जिज्ञासा है, जो लालसा है, उसे पूरा नहीं करता। कोई व्यक्ति किसी को चाहने के लिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष लगातार तपस्या करता रहे, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करता रहे, ऐसा कोई दंपत्ति इस संसार में देखने को मिल सकता है? मैं कह रहा हूँ 10,000 वर्ष तो बहुत बड़ी बात है। क्या कोई एक पैर पे 10 घंटे खड़ा हो सकता है? वर्तमान के बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी कोई 10 घंटे भी एक पैर पे खड़े नहीं हो सकते, जबकि हमारे सदगुरुदेव बड़े भगवान जी के साथ आनंद कंदयालु भगवान जी तो 3 रामचरितमानस के पाठ जल की धारा में खड़े होके करते रहे, 3 पाठ लगातार, और अपने बाबूजी और आप लोग सभी लोग मतलब उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो वह जो मनु शतरूपा का जो तपस्या थी, उसका साक्षात स्वरूप हम लोगों ने भगवान जी के रूप में देखा। मैंने कुछ पुराने फोटोग्राफ देखे अभी 1-2 दिन में, तो देखा कि उसमें कहीं से भी ये विलक्षणता हमें नहीं समझ में आती कि हमने कभी जीवन में भगवान को नहीं देखा। यदि हम लोगों से कोई कभी पूछे कि क्या आपने भगवान को देखा, तो हम साकेत धाम वासी तो जितने हैं वो यही कहेंगे कि हम लोगों ने भगवान को देखा और दर्शन किया और जाना और पहचाना। इससे अलग कोई भगवान की कल्पना हम लोग तो नहीं कर सकते, बाकी जीव जगत को जो करना हो उसको वो करे। लेकिन एकमात्र सेकंड के 1000वें हिस्से में प्रभु प्रकट होते हैं मनु शतरूपा के रूप में सामने, और केवल बस मात्र इतना कहते हैं तथास्तु। उन्होंने कहा हमें आपके जैसा सुत दे, चाहूं तुम ही समान सुत। सिर्फ इतना बोला उन्होंने, और उन्होंने तथास्तु कह दिया, चले गए, कोई डर नहीं, हो जाते प्रकट। लेकिन उस पूरे 10,000 वर्ष की तपस्या में मनु शतरूपा के मन में ये इच्छा कभी नहीं हुई कि भगवान जो है हमें दर्शन दे दे। उन्हें तो भगवान से स्वार्थ था ना कि भगवान जो है वो मेरे पुत्र बन जाए। तो भावनाएं जहां बदलती हैं वहां ईश्वर का स्वरूप बदल जाता है, उनका आशीर्वाद बदल जाता है,
क्योंकि ईश्वर जो है वह प्रकृति का सबसे सघन रूप है। आपकी अंतस्थ प्रकृति जैसी बनेगी, वह प्रकृति वैसे ही निर्मित हो जाएगी। इसलिए भगवान वहां मनु शतरूपा के रूप में वहीं गोदी में प्रकट हो जाते, भय प्रकट कृपाला वहीं हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। 10,000 साल की तपस्या के लिए 10,000 साल से भी ज्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ी दोनों को। दशरथ बने, कौशल्या बनी, राजपाट किए, लेकिन उसके बाद भी ईश्वर नहीं आया। तब ईश्वर आया कब? जब मनु शतरूपा कौशल्या बन के भगवान की कृपा स्वरूप जीवन में गुरु घटित हुआ। क्योंकि उस समय तक गुरु नहीं थे, वह एक जिद थी ईश्वर को पाने की। तो गुरु के बिना जब भी भगवान को पाओगे, तब सेकेंडों के कुछ पल में ही शायद उनका एक स्वरूप का दर्शन कर पाओ, लेकिन शायद उनसे बात करना भी मुश्किल होगा। लेकिन यदि गुरु उस समय मनु शतरूपा के बीच में होते, तो वह भगवान उसी क्षण उनकी गोद में प्रकट हो जाते। जब इस चीज का बोध द्वितीय जन्म में दशरथ को हुआ, तब वह गए वशिष्ठ के पास। तो ना भगवान वहां योग से पैदा हो रहा था, और ना इस जन्म में भगवान भोग से पैदा हो रहा। तो इसका मतलब है कि भगवान ना योग को पसंद करता है, ना योग भोग को पसंद करता है। इन दोनों चीजों को भगवान कभी पसंद नहीं करता। तो अभाव था, भक्ति थी, पूजा थी, वैराग्य थी, तपस्या थी, ध्यान था, योग था, सब कुछ था। लेकिन इस पूरी परंपरा में गुरु नहीं था, और जहां गुरु नहीं था वहां यज्ञ भी नहीं। गुरु का साक्षात मूर्त रूप यदि कुछ है तो वह है यज्ञ। क्योंकि भगवान के 24 अवतारों में जो 9वां अवतार है वह यज्ञ का ही। यज्ञ स्वयं साक्षात भगवान का एक अवतार है, भगवान का अंग है, भगवान से अलग नहीं। लेकिन पूरी दुनिया भगवान के ना जाने कितने रूपों की साधना करती है, यज्ञ की साधना शायद ही कोई बिरले कर पाते। जब हम भगवान को नहीं जान पाते, उनकी इच्छाओं को नहीं समझ पाते, तो भगवान हमसे दूर होता चला जाता है। अब भगवान को जानने के लिए जिस इच्छा का हम प्रयोग करते हैं, उसके लिए भगवान यह कहता है कि सबसे पहले तुम अपनी इच्छा को जानो और अपनी इच्छा को मानना शुरू करो। तुम्हारे अंदर यदि अच्छे वस्त्र पहनने की इच्छा है, तुम अच्छे वस्त्र ही पहन लो। तुम्हारे अंदर यदि अच्छे खाने की इच्छा है, तो पहले तुम अच्छा खाना ही खा लो। अगर तुमने अच्छा खाना खा लिया, तो तुम्हारे अंदर जो बैठा ईश्वर है, वह कम से कम तुम्हारी क्षुधा से तो संतृप्त हो गया ना। जब वह तुम्हारी क्षुधा से संतृप्त हो गया, तो वह तुमसे भी संतृप्त हो जाएगा। तो वशिष्ठ ने दशरथ की इच्छाओं को जान लिया, और दशरथ वही है जो इन 10 इंद्रियों में है, कुछ अलग है नहीं। कोई नया विषय भी मैं ऐसा प्रतिपादित नहीं कर रहा, आप लोगों ने सुना है पहले भी, आज भी वही सुना रहा हूं। और तब जाकर वह यज्ञीय परंपरा के अंतर्गत ईश्वर प्रकट होता है। तो सर्वप्रथम जीवन में हम यह समझें कि भक्ति और सत्संग, और इस भक्ति सत्संग की श्रृंखला, इन तीनों में क्या विशेष है, और हम इन तीन में से किस एक का पालन कर सकते हैं। उसी दिन यह जीव का जन्म लेना सफल हो जाएगा। और जो आज सीख रहा है, पहले सीख चुका है और आगे सीखना चाहता है, या इसके पूर्व जन्म में सीखता चला आ रहा है, वह सीखना जो है शेष ना रह के शिष्य रूप में परिवर्तित होके स्वतः